नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत। वीडियो को देखने वाले जो भी हमारे फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, वो सोच रही होगी कि भाई ने स्टेथोस्कोप आज क्यों लगाया है। तो इसके लगाने का एक ही माध्यम है कि जो मेडिकल प्रोसीजर होगा 2024 में वो किस तरह से जो है कंडक्ट करवाया जाएगा प्यारे साथियों। तो मैं एक बात आपने अपने जहन में डाल लेनी है। 9 से 10 मिनट की वीडियो होगी। दावे के साथ कहूंगा जिसने ये वीडियो देख ली मेडिकल में वो बाहर कभी नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा रनिंग क्वालिफाई कर ले, ठीक है, उसकी सिलेक्शन हो जाए, या जो बच्चा जिसका एग्जाम अच्छा हुआ हो वो आर्मी में सेलेक्ट हो जाए। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज आती है वो होती है मेडिकल। ठीक है प्यारे साथियों, और मेडिकल को किस तरह से फिट पोजीशन पे लाना है। देखो प्यारे साथियों, आपको भी कई तरह से फॉल्ट होंगे। किसी के दांतों में दिक्कत होगी, किसी के कान में, किसी के नाक में, किसी के हाथ में, किसी के कुछ प्राइवेट पार्ट्स में। ठीक है, तो सभी के सभी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो जो मेरी वीडियो देख रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि कौन से एआरओ से आप हो, कि मैं इस एआरओ से वीडियो को देख रहा हूं, या जय हिंद जय भारत कमेंट जरूर छोड़ें। और एक और बात, कुछ एआरओ का नाम लूंगा: पालमपुर, गया, रोहतक, मुजफ्फरपुर, बेंगलुरु, कैलिकट, ट्रिची, ठीक है, और कोयम्बटूर वगैरह। ये जो एआरओ हैं इनकी जून और जुलाई के मध्य के बीच में रनिंग का प्रक्रिया जो है चलेगी। ठीक है प्यारे साथियों, बात को सुनो। तो इनके लिए ये स्पेशल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि बाद का सेकंड फेज में आ जाएंगे कई एआरओ, पर इनकी जो है मंथ बाद ही मेडिकल लिया जाएगा। और जो बच्चे वीडियो को देख लेंगे कि ऐसे मेडिकल होगा, वो बच्चे खुश हो जाएंगे। वहां पे उनको डर ही नहीं होगा भाई, क्योंकि हमने तो बोरियत आईक्यू विद राहुल शर्मा के चैनल की वीडियो देखी है। हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेडिकल के शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं जो जो मैंने एआरओ के नाम लिए। बाकी अदर एआरओ की मैं बात करूं और कोई वीडियो देख रहा है अदर एआरओ का, तो उनके लिए बेहद अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेडिकल तो एक तरह से मतलब एक जैसा ही होगा सभी का, चाहे कोई भी एआरओ हो, एआरओ मंडी हो, एआरओ हमीरपुर हो। बाकी चाहे फर्स्ट फेज में आपकी रनिंग हो रही हो, सेकंड फेज में हो रही हो, जनवरी में, दिसंबर में, मेडिकल किस तरह से होगा उसके बारे में ही वीडियो की डिस्कशन की जाएगी। उससे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है। ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे की तरफ बढ़ता हूं। पर साथ ही जब आपकी रनिंग क्वालिफाई होगी ना, उससे पहले एक चीज और नई ऐड कर दी गई है। भाई सब्सक्राइब कर लो, हाथ जोड़ रहा हूं। इतनी मेहनत करते हैं ना और जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने। एक नई चीज ऐड हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूं। नई चीज ये है कि जब आप रनिंग करने से पहले आपका जो है ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। जी हाँ मेरे साथियों, ये बात सच है, क्योंकि पिछली बार भी कई सुनने में आया था कि बच्चों ने इंजेक्शन लगाए थे ताकि उनका सांस ना फूले। ठीक है, और रनिंग क्वालिफाई कर दे रहे थे। तो इस बार रनिंग से पहले आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाए, ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। और साथ ही साथ रनिंग के दौरान मेडिकल से पहले आपका एडिटिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। और एडिटिबिलिटी टेस्ट कैसा होगा उसके लिए अलग से वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब उसके लिए जरूर कर लें। पर साथियों, ये जो मेडिकल प्रोसीजर है ना भाई, बहुत टफेस्ट चीज है। ठीक है, और 90% तो आपकी बॉडी देखी जाती है और 10% आपकी किस्मत भी देखी जाती है मेरे साथियों। मेडिकल की मैं बात करूं तो फाइल मैंने पूरी बना के रेडी कर ली है, तो इसके मैं आपके बीच साझा करूंगा। मेरे साथियों, मैं बोल रहा है कि राहुल शर्मा आपसे शुरू से ही कहता हूं कि मैं कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर नहीं हूं। 2 बार मेडिकल दिया है मैंने, 2 बार फिट, एक बार तो मेडिकल अनफिट हो गया था, दूसरी बार में फिट था। पिछली बार की भर्ती में मेरिट लिस्ट में बाहर रहा था फाइनल मेरिट में। इस बार भी सीईई रिजल्ट जो है पास है, तो देखते हैं। मैं एआरओ हमीरपुर का हूं, तो मेरी जनवरी में रनिंग है, तो मेरी काफी लेट है। तो आपकी एआरओ की मैं बात कर लेता हूं, मेडिकल किस तरह से होगा, क्योंकि मैंने 2 बार एक्सपीरियंस किया है यार कैसे होता है। जिसने एक्सपीरियंस की होगी उससे ज्यादा किसी को भी पता नहीं होता है, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आपके बीच साझा करूंगा। मेडिकल के फुल स्टेप्स को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है: अपर, मिडल और लोअर। लोअर में मैक्सिमम प्राइवेट पार्ट्स भी होंगे, ठीक है, और अपर में आएगी ईयर, आईज, नोज, टीथ वगैरह, इसको हम कहते हैं ईएनटी। और एक और बात भाई बता रहा हूं, अपडेट्स पे अपडेट्स देगा राहुल शर्मा। अपडेट ये है कि जब आप अनफिट होते थे ना, तो आपको आपके कैंटों में भेजा जाता था। जैसे मैं एआरओ हमीरपुर का हूं, तो जैसे मुझे कोई एमएच पड़ता था ना, जैसे एमएच इसे कहते हैं, अगर मान लो आपके आंख में दिक्कत है तो आपको लेंगे, आपको एमएच पड़ा है आंख का, तो आपको जलंधर जाना पड़ता था। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अब नेक्स्ट ही दिन ही आपका री मेडिकल होगा, वहीं पे ही, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले अपर की बात करूंगा। अपर में क्या क्या आएगा: आईज, नोज, टीथ और कान। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं किस चीज की बात करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपर की, आइस के बारे में बात कर लूंगा। आइस में एक कलर ब्लाइंडनेस होता है। अगर कलर ब्लाइंडनेस की किसी को प्रॉब्लम है ना भाई, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, आपको बुलाया जाता है और एक किताब रखी जाती है, उसमें नंबर लिखे होते हैं, ये पढ़ो भाई 26 ABCDE, ठीक है। और जिनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होगी ना, वो बुक पढ़ी नहीं जाएगी, उसका मैं टेस्ट लूंगा शॉर्ट्स वीडियो में, इसी वीडियो में नहीं, अलग वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। जिसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, ये बहुत मेजर फॉल्ट है, बहुत ही कम चांस होते हैं इसे क्लियर करवाना, पर फिर भी अपनी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए अच्छी सब्जियां खानी, हरी सब्जियां खाएं महीना भर, ठीक है, ताकि आपके थोड़े आइस कंसंट्रेशन की अच्छी मात्रा में आपके आइस जो है वर्क करे और आप इन कलर ब्लाइंडनेस की इस चीज से बचें और कलर ब्लाइंडनेस में को आप मतलब फिट करें, ठीक है। तो पहले होता है कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा क्या होता है प्यारे साथियों, आइस का एक चार्ट लगा दिया जाता है ABCD का इसमें, ठीक है, और एक डायरेक्शन भी होता है कि डायरेक्शन किस साइड को मुड़ी है। तो आपको लगभग 2 मीटर या 3 मीटर की दूरी में आपकी आइस बंद करी जाती है। एक आइस की ये क्या लिखा है आप बताएंगे ABCD, और दूसरी में, ठीक है, ये भी नॉर्मल होता है। तीसरा होता है पेन कंसेंट्रेशन। जैसे ये पेन होता है ना भाई, पेन पे कंसंट्रेशन बनाए रखना। जैसे पेन को मैं नजदीक लेके जाऊंगा तो मेरी आंख बिल्कुल पेन पे कंसंट्रेशन रहनी चाहिए और दोनों आंखें अंदर की तरफ बंद होनी चाहिए। उसका पीछे करना, तो फिर से जैसे आइज की पोजीशन रहेगी ऐसे होगी ना, आइज अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। जब जब दूर जाएगा तो आइज बाहर को जाएंगी, जब जब नजदीक आएगा तो आइज अंदर को आएगी। अगर ये कंसंट्रेशन आप कर ले रहे हो तो आपकी आइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है प्यारे साथियों। तीसरा आइस का एक और चीज देखी जाती है, वो होता है डार्क रूम। डार्क रूम में ले जाके आपको टॉर्च मारी जाती है आपकी आइस में। डार्क में यानी कि अंधेरा होता है ना, उसमें टॉर्च मारी जाती है। आपने झपकनी नहीं होती उस टाइम आइस, बिल्कुल ऐसे। अगर आपको लाइट मारी, आपने बंद कर दी ना, तो मतलब आपकी आइस की रेज जो है ना वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही उनको रेजों को, ठीक है। तो उस टाइम आपने आइस बंद नहीं करनी होती है। ये हो गया आइस का मैंने क्लियर कर दिया। अब कान की बारी आती है। कान में होता है प्यारे साथी 2 तरह का, एक होता है बैक्स का MH और दूसरा होता है कान के पर्दे में किसी तरह का दाग, ठीक है। बैक्स की तो सिंपल है, जब आप आर्मी रनिंग देने जाओगे ना जैसे, तो उसके 1 हफ्ता पहले आपने कान की सफाई जो है करवा लेनी है। और सफाई के टाइम अगर आपको कहा कि आपके कान में दाग है तो ये बहुत मेजर इफेक्ट है, पर इससे भी बचा जा सकता है। मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं आपको वहां पे बताऊंगा। बैक्स का हुआ तो बैक्स तो आप निकाल लेंगे, साफ कर देंगे, कान के मैल को ही बैक्स कहा जाता है, उससे निकाल दिया जाएगा। पर एक और MH पड़ता है जो कान के पर्दे में दाग होता है छोटा सा, ठीक है। ये हो गया कान का। टीथ जो है पूरे क्लोज होने चाहिए, जैसे मैं आपको बताऊं वह, ठीक है, यानी पूरा मतलब क्लोज होने चाहिए। किसी तरह की ऐसे टीथ जो क्लोज होना था वो पूरे क्लोज हो जाए, ऐसे कोई टार नहीं रहे, कोई स्पेस ना रहे। जिन जिनके पूरे टीथ जो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, किसी ने कैप्स लगवाई होती है, उनके कान में कोचर सा डल गया होता है, वो कैप्स लगाते हैं, ठीक है, तो इससे इसको फिट कर देते, इसकी आपने कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक है। बाकी दांतों का मैंने बात कर ली, आइस की मैंने बात कर ली, कान की मैंने बात कर ली। अब नोज में होता है एक वन ऑफ द मोस्ट, पूरे इंडिया की मैं बात करूं तो 90% को ये प्रॉब्लम जो है होती है नोज की। उसको कहते हैं डेविएटेड नोजल सेप्टम, DNS आपको है या नहीं, ये आपने कैसे पता लगाना है, इसके बारे में आपको आपके बीच में बता देता हूं। DNS देखो, अपने स्ट्रेट खड़े हो जाना है और अपने बहन या भाई या मम्मी या पापा को किसी को भी खड़ा कर लेना है, और आपने कहना है कि जब मम्मी मैं ऐसे ऐसे करूं तो मेरे दोनों नोस्ट्रिल जो है मूवमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। देखो मेरे, देखो मेरे दोनों कर रहे होंगे। किसी का होगा क्या, एक ही कर रहा होगा, एक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, तो मतलब उसको DNS है। अगर आपका एक स्ट्रेट रहेगा उसको DNS है भाई, उसको कान में प्रॉब्लम है। और कान की प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है, मुझे टेलीग्राम में मैसेज करें, आपकी सभी ही प्रॉब्लम्स को दूर करा जाएगा। तो DNS की मैंने बात कर ली। एक और बात, अच्छी कंपनी के शूज और बोच वगैरह और शेकर वगैरह और स्कीपिंग रोप वगैरह हमारी टीम ने आपके लिए देने के लिए उसको रखा है कि आपको जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको दी जाए, पर मिलेगी उसी को जो सबसे ज्यादा वीडियो को शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने आर्मी अग्निवीर की भर्ती लगानी है। तो वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करना, जो सबसे ज्यादा शेयर करेगा। जैसे किसी ने 5 शेयर किए हैं, किसी ने 75 कर दिए, किसी ने 100 शेयर कर दिया, जिसने सबसे ज्यादा शेयर करिया है, हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो चेक करेगा, जिसे आपका नाम आएगा। तो आपको ये जो पूरा प्रोसीजर है मैं आपको बताऊंगा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी ना, पर शूज बता रहा हूं, वॉच बता रहा हूं, स्कीपिंग रोप बता रहा हूं, शेकर, जो सबसे ज्यादा शेयर करेगा और सब्सक्राइब करा होना चाहिए, कंपलसरी रहेगी। अगर आपने सबसे ज्यादा शेयर करे थे
इस वीडियो में और आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा था, तो आपको ये सभी के सभी प्राइस आपको मिलेंगे। अपर लेवल की मैंने सारी बात कर ली। अब अगली मैं बात करूं शोल्डर की। शोल्डर का जो लेवल है वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। किसी का ऐसा होता है एक शोल्डर ऊपर होता है एक का नीचे होता है। भाई पेशेंस बनाए रखो, कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत होगी, आप समझ जाओगे वीडियो को देखने के बाद। ऐसे होगा शोल्डर कईयों का ऐसे होगा, कहीं का ऐसा, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए ऐसे करके, ठीक है। तीसरी बात करो फिंसियां जो होती हैं, छोटे छोटे दाग होते हैं ना फिंसियां, अगर आपको वो है तो ज्यादा से ज्यादा ठंडे पानी से नहाओ, कोई क्रीम वगैरह। फिंसियों का यार बड़ा ज्यादा डर लगता है भाई, नहीं मानते हैं वो, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं फिंसियों को हटाओ, ठंडे ठंडे पानी से नहाओ, गर्म से मतलब साइड रहो। बाकी रनिंग टिप्स लेनी हो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, रनिंग के लिए टिप्स भी दे जाएंगे कि कैसे एक मंथ में आपने रनिंग को क्वालिफाई करना। भाई 2 बार एक्सीलेंट मारे, अब तीसरी बार बारी, अब देखते हैं बनेगा क्या, पर दौड़ का एक्सीलेंट में ही मारेंगे भाई, ठीक है। शोल्डर लेवल के अब ये कहते हैं ऑपरेशन कट्स। कई बच्चों ने ऑपरेशन हुए होंगे यार, ऑपरेशन एक माइनर ऑपरेशन हो, जैसे हल्का सा कट दिख रहा है, कईयों का इस फोल्ड की तरह ऑपरेशन होता है, ऐसे मोल्ड हो जाती है स्किन। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, जिससे कट लगा है ऐसे हाथ में छोटा सा, उससे टांके लगे, उतना दिख नहीं रहा है, ज्यादा शो ऑफ नहीं हो रहा है, चाहे उन्हें पता लग जाए, पर हाई लेवल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। अब तीसरी मैं बात करूं कि पाइल्स वगैरह का जिन बच्चों को ऑपरेशन हुआ है वो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, इनके लिए वो डायरेक्ट बाहर इनको निकाल दी जाता है। फिर भी भगवान का नाम लो, पूजा पाठ करो, अगर मेहनत और लगन में भाई शक्ति होगी तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका जो सपना है इंडियन आर्मी अग्निवीर में मतलब मुकाम हासिल करने का, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है भाई। हम राह दिखाएंगे, अगर आपकी किस्मत में होगा तो आप उस मंजिल को जरूर पाएंगे भाई, ठीक है। मिडिल लेवल की मैंने बात कर ली है, अब मैं लोअर पे प्राइवेट पार्ट्स पे ध्यान दूंगा, और साथ ही साथ नीचे जो टंग्स वगैरह होती हैं, हमारे लेग्स वगैरह होती हैं, तो उनसे शुरुआत करूंगा। तो सबसे नीचे अब जाने की कोशिश कर रहा हूं, पैरों की। पैरों में होता क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट मेजर जो एमएच होता है वो होता है फ्लैट फुट, जिसको हम कहते हैं फ्लैट फुट। यानी कि जो पैरों का जो कर्व होती है ना, आपने देखा होगा, पानी लगाना जरा सा पैर को और कहीं उसकी छाप बनाने की कोशिश करना तो कुछ कर्व रह जाएगी। तो जिनकी कर्व रह रही है यानी कि वो फिट है, उसको फुट फ्लैट नहीं है। और जिसका पैर बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है ना भाई, पूरा पानी पूरा बिछा दे रहा है, उसको फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट पे कैसे बचना है, अभी 1 मंथ है भर्ती को, तो अपनी चप्पल में आपने वो उस शेप का कुछ लगा लेना है चप्पल में। अगर वो चप्पल का लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके पैर जो है उस हिसाब से सेट हो जाएंगे और आप फ्लैट फुट से बच सकते हैं पैर साथियों। दूसरा नोकनी यानी कि जब पैरों को मिला दिया जाए और हमारे जो गोड्डे होते हैं ना, जो नोकनी होती है, वो आपस में मिलने नहीं चाहिए। अगर आपकी मिलती है तो सोते टाइम जो है पिल्लो अपनी लातों के बीच में रखे सोएं। और दूसरा, एक्सरसाइज करते टाइम बटरफ्लाई एक्सरसाइज जरूर करें, जैसे चौकड़ी लगा के बैठ जाना है और बटरफ्लाइज की तरह लातों के ऐसे करना है। इससे भी आप नोकनी से छुटकारा पा सकते हो। पाइल्स का मैंने बता दिया, अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। बाकी जो प्राइवेट पार्ट्स के लिए मैं बात करूं तो मैंने कुछ तो आपको बता दिए, पर कुछ जो होते हैं जो मतलब मैक्सिमम जो आपको मैं उस भाषा में बताऊंगा कि जो कुछ मटेरियल निकलने वाला होता है उसके जो स्पेस होना चाहिए वो 1 ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ मैंने सुना है ऐसा, ठीक है, 1 ही होना चाहिए। कई मतलब उससे एडवांटेजेस वगैरह डिसएडवांटेजेस तो कई ज्यादा होती हैं, पर उस हिसाब से आपने जो है चेक कर लेना है प्यारे साथियों, ठीक है। बाकी जो मैंने बातें आपसे शेयर की, इसके अलावा कोई डाउट बन रहा है तो मुझे टेलीग्राम में पूछे, मुझे कमेंट में पूछे भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं छुटकारा कैसे पाऊं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा भाई। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, एडिटेबिलिटी टेस्ट हो, खासकर मैं पालमपुर एआरओ के लिए काफी ज्यादा सहायता करूंगा, क्योंकि वो मेरे एआरओ के साथ जो है काफी ज्यादा लिंकअप रहते हैं। तो इसलिए एआरओ पालमपुर से कोई है तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं। बाकी भगवान से मैं अंत में आशा करता हूं कि आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण रहें, आने वाले समय में देश का नाम भी रोशन करें प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्यारे साथियों। जय हिंद, जय